नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट अब हर रोज नए सियासी रंग ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के ताजा बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था, वोटों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नाच भी सकते हैं। इस बयान को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। अमित शाह ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही नहीं बल्कि बिहार और पूर्वांचल के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी अपमान है। शाह ने कहा, राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने छठी मैया की पूजा कर देश की संस्कृति का सम्मान किया था। अगर उन्हें यह नाटक लगता है तो यह बिहार और पूर्वांचल की भावना का अपमान है। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। शाह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, यह राहुल गांधी पर निर्भर है कि वे कितना गिरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते वे अब छठी मैया का भी अपमान करने लगे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने पहले भी मोदी जी की मां तक का अपमान किया था, लेकिन जब भी उन्होंने कीचड़ उछाला उसमें से कमल ही खिला। गृह मंत्री ने बिहार के सियासी माहौल पर बात करते हुए कहा कि इस बार राज्य में साफ तौर पर एनडीए की लहर है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। शाह ने कहा, आरजेडी सरकार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन, सड़क, बिजली और कल्याण योजनाओं में ऐतिहासिक काम हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी शाह ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी भ्रम नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। ये बातें विपक्ष का भ्रम फैलाने का प्रयास है। राहुल गांधी द्वारा हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर भी अमित शाह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस मतदाता अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं वह दरअसल घुसपैठियों को बचाने का अभियान है। देश में किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करता है। महागठबंधन के पास न कोई नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है। वहीं एनडीए के पास मोदी और नीतीश जैसे अनुभवी नेतृत्व है जिनके काम पर जनता भरोसा करती है। चुनावी माहौल में अमित शाह का यह बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी राहुल गांधी के विवादित बयान को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में पूरी मजबूती से उतर चुकी है। शाह के मुताबिक जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं उसी दिन तय हो जाता है कि जनता फिर से मोदी पर भरोसा जताएगी और कीचड़ से कमल खिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।